हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्यों सर्कुलेटरी? अब हम आ जाते हैं अपने ह्यूमन हार्ट पे। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में पढ़ना है, आपको पता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन बर्ड्स एंड मैमल्स में होती है, तो मैमल्स में हम अपना ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट में कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से उसमें सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हमें देख लेते हैं कि हमारे हार्ट का लोकेशन क्या होता है, दिल होता कहाँ पे है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, आपको पता है, अच्छे से पता है, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, आप जान भी गए होंगे। ये आपके क्या है बेटा, लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद यहाँ पे ये आपका डायफ्राम। ठीक, अब यहीं पे आपका क्या होता है, दिल, मतलब कि आपका हार्ट। ये इसकी लोकेशन है। एक्चुअली ये नहीं है, ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ क्योंकि डायफ्राम पे ना ये थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है। लेफ्ट साइड ये ज़्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, दिस इज़ योर हार्ट, ये डायफ्राम है। ठीक है, और ये इसी पे थोड़ा सा अटैच होता है यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये आपके हार्ट की लोकेशन है। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर हार्ट। कि आपको पता है कि आपका हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड, ज़्यादा पोर्शन उसका लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा पार्ट उसका राइट साइड में भी झुका हुआ होता है। ठीक, आपके हार्ट का साइज आपकी एक मुट्ठी के बराबर ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है। ठीक है, बस इतना ही बड़ा आपका दिल है। कोई कितना ही बोले ना मेरा दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। जिसका जितना मुट्ठी है, ठीक है, जितना साइज है मुट्ठी का, बस इतना ही बड़ा उसका दिल है। ठीक, अब आ जाओ हम पहले हार्ट का स्ट्रक्चर करते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हार्ट होता कैसा है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया आपका, अभी ये आपके हार्ट का कौन सा साइड चल रहा है, राइट, मेरे हार्ट का। ठीक है, आपका नहीं, मेरे हार्ट का। आपका हार्ट। ठीक, अब देखो जब हम किसी का हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी का हार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा सामने वाले बंदे का हार्ट पढ़ रहे हैं। सामने वाले बंदे का मतलब मैं, अभी ये जो हार्ट है ये मेरा हार्ट है। तो मेरे राइट साइड जो भी है, ठीक है, ये मेरा राइट साइड। ठीक है, इस राइट साइड में जो भी इसका पार्ट है वो राइट पार्ट होगा। ये क्या है, एट्रियम। दो एट्रियम होते हैं हार्ट में, तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो इसका नेम लिख लेते हैं, आ जाओ। ये क्या है बेटा, यहाँ पे एट्रियम। कौन सा बेटा, राइट एट्रियम। ठीक, और ये क्या होगा फिर, इसी के हिसाब से ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे ये आपका लेफ्ट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बात क्लियर है ना कि राइट हैंड साइड पे ये वाला, क्योंकि ये मेरा हार्ट है, ठीक है, तो अभी ये राइट हो गया, तो राइट साइड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है, ठीक है, हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन से, सेल से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो किससे आ रहा है, सुपर वेना केवा। ठीक, सुपर वेना केवा क्या है बेटा, ये एक ऐसी वेन है जो बॉडी की सबसे बड़ी वेन है। दिस इज द बिगेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी। ठीक, कौन सी वेन बेटा, सुपर वेना केवा। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सुपर वेना केवा। ये जो वेन है ना, ये बिगेस्ट है। अब ये इसने क्या किया, इसने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो सब लाया इस
एट्रियम में, ठीक है। ये जो एट्रियम है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से यहाँ पे इसको वेंट्रिकल में आना है, क्योंकि राइट एट्रियम क्या होगा, पुश होगा। जब वो पुश होगा तो ब्लड यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा जो ब्लड, वो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक डोर, ठीक है। ये क्या है, एक डोर है। इस डोर में 3 दरवाजे हैं। 1, आज जो दरवाजे अच्छे से बना लेते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। कितने दरवाजे लगे यहाँ पे, 3, 1, 2 एंड 3। और ये डोर जो है, अब इस डोर की एक खास बात है। इस डोर की खास बात ये है कि इस डोर से जो भी अंदर आएगा वो बैक फ्लो करके वापस नहीं जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ से वेंट्रिकल में ब्लड आया तो ये वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। और ये जो 1 वे रूट होता है ना, 1 वे सिस्टम, इसको हम बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्व। लेकिन कौन सा वॉल्व, क्योंकि इसमें 3 दरवाजे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम ट्राई कैस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है बेटा, ट्राई कैस्पिड वॉल्व, ठीक। अब ऐसा ही देखो, अब यहाँ पे ब्लड आया, ये हम ब्लड भेज दे रहे हैं, ये आया वेंट्रिकल में, ठीक। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके साथ बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है, जिसको जो कहाँ से आ रहा है बेटा, सेल्स से आ रहा है, ठीक है, टिश्यू से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है निकल के, ठीक। अब ये ब्लड यहाँ पे रह नहीं सकता, ठीक। तो इसको क्या है, अच्छा एक सेकेंड रुको, हम इसके अंदर दिल के अंदर क्या हो रहा है वो बाद में देखते हैं, पहले उसके बाहर देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो देखो सबसे बाहर पहले ये जान लो कि हार्ट जो होता है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स से इसकी वॉल बनी होती है। पहली लेयर देखो, ये स्क्वोमस टिश्यू का बना हुआ होता है, ये जो बाहर की वॉल होती है, इस तरीके से जो चिपकी हुई वॉल है इससे, ठीक है, ऐसी, इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकार्डियम। इस वॉल का नाम है बेटा एपिकार्डियम, ठीक। अब एपिकार्डियम के बाद अंदर में कुछ मसल्स हैं, ठीक है। वो मसल्स ऐसे नहीं हैं, वो मसल्स कुछ ऐसे हैं, ऊबड़ खाबड़ टाइप में, इस टाइप्स की ऐसी मसल्स, ठीक। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपको जो रीजन दिख रहा है, ये वाला, इसे बोलेंगे हम मायोकार्डियम। दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक। अब इस मायोकार्डियम के ऊपर एक और लेयर है, इस मायोकार्डियम के ऊपर एक और लेयर है, एक और लेयर है इस मसल्स के ऊपर, ऐसी। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब ये जो लेयर है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, एंडोकार्डियम। आ जाओ, इस लेयर का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये अंदर वाली लेयर को क्या हमने बोल दिया है, एंडोकार्डियम, ठीक। तो अब देखो क्या हो गया, हार्ट की कितनी लेयर्स हैं, 3, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है वो कितनी लेयर्स की बनी हुई है, 3 लेयर्स की बनी हुई है। फर्स्ट जो सबसे बाहर की है वो कौन सी है, एपिकार्डियम। जो बीच की लेयर है वो है मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आ जाओ हार्ट के अंदर, देखते हैं इस दिल के अंदर क्या क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो सुपर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई, और कहाँ पे उसने एंट्री करा, अभी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एंट्री करने के बाद ये जो डोर है ना, ट्राइकैप्सिड, जो 3 दरवाजों वाला जो वॉल्व है, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा मतलब जैसे ही ये एट्रियम जैसे ये पुश करेगा, ठीक है, ये पुश होगा, वैसे ही ये डोर ओपन होगा और यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये जो आर्टरी है ना, इसका नाम है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, बट हार्ट के केस में यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
जाता है, और जाता कहाँ है? लंग्स के पास। मैं यहाँ लंग्स नहीं बनाऊंगी, बस मैं यहाँ पे लंग्स लिख रही हूँ, तो आप समझ जाना कि लंग्स है। ठीक, अब ये लंग्स के पास गया ब्लड, जो यहाँ का ब्लड था वो कहाँ गया? लंग्स के पास। ठीक, ये लंग्स के पास जब यहाँ पे चले गए ब्लड, तो लंग्स ने क्या किया? उसमें बहुत सारा O2 फिल कर दिया। O2 दे दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन रिच। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ एंट्री करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड एंट्री करेगा आपके ये लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जा रहा है ये? लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया तो यहाँ पे भी एक डोर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक डोर लगा हुआ है जिसके सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं। ठीक है, बस 2 दरवाजे इस वाले वॉल्व के। इसके कितने थे? 3 दरवाजे। इसका नाम था ट्राइकैस्पिड। यहाँ पे क्या है? 2 डोर है, इसलिए इसका नाम होगा बाइकैस्पिड। आ जाओ, इसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम, बाइकैस्पिड वॉल्व। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब यहाँ से ब्लड आया, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसने एंट्री किया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो ही पुश होएगा। ये जब पुश होएगा तब यहाँ पे ये एरोटा के थ्रू, ठीक है, एरोटा के थ्रू जाना है। अच्छा, अब एक बात और देखो, ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ से जब ब्लड आया वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल से जब ये पुश हो रहा है, वेंट्रिकल पुश हो रहा है, तो ब्लड जा रहा है लंग्स में। तो जो वहाँ जा रहा है, लंग्स में जो जा रहा है ब्लड, तो वो फ्लो बैक करके वापस भी तो आएगा ना। तो ना आए इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ये एक वॉल्व है। ठीक, इस वॉल्व, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक वॉल्व है। ठीक है, ताकि जो एरोटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो भी फ्लो बैक ना हो। तो इस वॉल्व का नाम है सेमी-लूनर वॉल्व। इसका नाम क्या है बेटा? सेमी-लूनर वॉल्व। मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ, सेमी-लूनर वॉल्व। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? इतना आपको क्लियर हुआ? एक बार आप दोबारा से देखो अभी इतना पहले। सुपर वेना केवा से कहाँ गया ब्लड? आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद कहाँ गया? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। क्यों गया? क्योंकि ये वाला जो वॉल्व है ट्राइकैप्सिड, ये ओपन हो गया, इसने एंट्री कर दी। क्योंकि ऊपर का जो ये एट्रियम है ना वो पुश हो रहा है, तो वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। अब यहाँ से वेंट्रिकल पुश हुआ, वेंट्रिकल पुश हुआ तो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में गया, वहाँ पे इसने ये क्या हुआ? O2 रिच हो गया। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 अलग हो गया, बॉडी के बाहर एग्जिट कर गया। रेस्पिरेशन में हमने देखा था। और यहाँ पे O2 फिल हो गया। ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से कहाँ आया? अब लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम ये वाला जब पुश होएगा तब कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये गया तो किसके थ्रू गया है? अभी यहाँ पे बाइकैप्सिड वॉल्व ओपन हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 और वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सेमी-लूनर वॉल्व। ठीक है, इन वॉल्व का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो, ये जो वॉल्व है, ये वाले वॉल्व हैं, ये वॉल्व दोबारा से जब वेंट्रिकल पुश हो तो प्रेशर की वजह से फ्लो बैक उल्टा ना खुल जाए, इसलिए क्या लगे होते हैं? यहाँ पे कुछ धागे लगे होते हैं। ठीक है, धागे होते हैं, और किससे अटैच्ड होते हैं? एक मसल से। आ जाओ इधर देखते हैं हम, इधर बना लेते हैं पहले ये वाली मसल जो इसमें ये बनी हुई है। ये ऊबड़ खाबड़ सी मसल्स। ठीक है बेटा, इस मसल्स का एक नाम है, इसका नाम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ट्रेबिकुलर कार्नियम। ठीक है, ये जो ट्रेबिकुलर कार्निया है इसका मतलब क्या बेटा? मसल्स ऑफ, कॉलम्स ऑफ मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बेटा? कॉलम्स ऑफ मसल्स। ठीक, अब इनके ऊपर ना स्पेशल प्रकार की मसल्स लगी होती हैं। आ जाओ वो स्पेशल प्रकार की मसल्स हम बना देते हैं। यहाँ पे देखो, ये इस तरह की कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स लगी होती हैं ऐसे।
इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मसल्स हैं इनका नाम क्या है? पैपिला। इन मसल्स का नाम क्या है? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल, ठीक है। और ये जो फ्लो बैक मतलब वापस से दरवाजे खुले ना, इसके लिए क्या लगे हुए हैं? ये जो 3 लगे हुए हैं ना, इसमें 3 डोर, ये किससे लटके हुए हैं? एक धागे से बंधे हुए हैं। तो आज धागे लटका देते हैं अब हम यहाँ पे इन मसल्स के साथ। देखो ये इसके साथ यहाँ बंध गया, ठीक है। ये इधर धागे लगे हैं, ये इधर लगे हैं, ठीक है। ऐसे धागे लगे होते हैं। इन धागों का नाम है, धागे का मतलब कुछ फाइबर्स, इन फाइबर्स का नाम है, क्या नाम है इनका? कार्डिया टेंडिना। आओ इसका नाम लिख लेते हैं धागे का। ये इधर भी ऐसे ही सेम मसल्स होंगी, ठीक है, इस तरह से जो भी ऐसे लगे होंगे। और ये जो आपके जो डोर है ना, ये इनसे ऐसे ही अटैच्ड होंगे। तो अब मैं इनका नाम यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ कॉर्डिया टेंडिना। कॉर्डिया टेंडिना का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है रस्सी, ठीक है। तो ऐसे रस्सी की तरह लटके हुए हैं, ठीक। अब सुनो एक बार, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप ध्यान से सुनो कि यहाँ पे हो क्या क्या रहा है। बहुत हौच पौच हो गया ना, अभी सुनो। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने ये बताया कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक। हार्ट के 4 चैम्बर जो हैं, इसमें आपके 2 आपको मिलेंगे एट्रियम और 2 मिलेगा आपको वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट राइट साइड है, उधर साइड क्या होगा? वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड आपको मिलेगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो सुपरवेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। सुपरवेना केवा इज द बिगेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी, ठीक। तो अब यहाँ पे गया कहाँ पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में और वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व लगा होता है, डोर होती है, जिसमें 3 दरवाजे होते हैं। उसका नाम होता है ट्राइकैस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व ओपन होगा कब? जब ये एट्रियम पुश होएगा। राइट एट्रियम के पुश होते ही ये क्या होगा? ये डोर ओपन होगा। इस डोर के ओपन होते ही ब्लड यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल भी क्या होगा? ये भी पुश होएगा। ये जब पुश होएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे जो ब्लड डीऑक्सीजेनेटेड है वो ऑक्सीजेनेटेड होगा, मतलब कि O2 रिच हो जाएगा, ठीक है। O2 रिच होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? वापस से आएगा इधर लेफ्ट वाले एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में भी एक डोर लगा हुआ है, जिसमें वॉल्व है, जिसमें 2 दरवाजे हैं, जिसका नाम है बाइकैस्पिड वॉल्व। अब बाइकैस्पिड वॉल्व ओपन होगा और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका पूरा ब्लड आ गया। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आई, तो इतना और समझ लो आप। ये जो वॉल्व लगे हुए हैं, जो दरवाजे हैं, जब वेंट्रिकल पुश हो तो प्रेशर लगेगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसकी वजह से ये दरवाजे जो होते हैं ना, वो ये जो ऐसे हैं, ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोज होते हैं। ये इस तरीके से ओपन ना हो जाएं, इसके लिए क्या होते हैं? एक धागे से बंधे होते हैं। तो वो धागे कौन से हैं? ये देखो यहाँ व्हाइट कलर में आपको दिखाया गया है, धागे से बंधे होते हैं। धागे किससे बंधे होते हैं? यहाँ अटैच किससे होते हैं? एक मसल्स, जिसका नाम होता है पैपिलरी मसल्स, ठीक है। इस धागे से बंधे होते हैं। अब ये जो धागा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डिया टेंडिना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो क्या हुआ, अब आपके राइट वेंट्रिकल में आपको प्योर ब्लड मिल गया, मतलब आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिल गया। अब बॉडी में भेजना है, तो बॉडी में कैसे जाएगा? एरोटा के थ्रू, आपका ऑर्टम, ठीक है। अब इसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट होगा, जहाँ जहाँ जाना है, जिस जिस ऑर्गन में जाना है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका ब्लड, ये समझ में आया होगा आपको कि मैंने आपको क्या क्या, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे